नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। हम बातचीत कर रहे हैं हंस ज्ञान के बारे में। पिछले एपिसोड पे मैंने कहा था कि मैं भी आपको इस एपिसोड के अंदर अपने जीवन रेखा के बारे में बताएंगे। ये वाली जो रेखा होती है ये लाइफ लाइन होती है, जीवन रेखा होती है। ये रेखा जनरली हाथ के बीच में से अगर निकलती है तो बहुत अच्छा होता है। इन दोनों के बीच में से अगर ये ऊपर की तरफ थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ बृहस्पति ग्रह है उसके नीचे से अगर ये निकल रही होती है, इसका मतलब है कि वो आदमी थोड़ा सा एम्बिशियस होता है, सिंगल माइंडेड होता है, थोड़ा प्राउडी वगैरह से टाइप के लोग होते हैं। अगर ये नीचे की साइड से आ रही होती है तो नीच के मंगल की साइड से अगर आ रही होती है तो वो कोई अच्छा साइन नहीं है। वो लोग अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन वगैरह के टाइप में रहता है। इसलिए बीच में से निकलना ये बहुत अच्छा होता है। लाइफ लाइन आपकी जितना सीधा, बिना कटी हुई और गोलाकार होगी उतनी ही अच्छी लाइफ मानी जाती है। आपको बीमारी वगैरह सब कुछ होना का चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर ये कटी फिटी कहीं पर लाइट कुछ इस टाइप की है तो इसका मतलब ये है कि बीमारियां वगैरह लगी रहती हैं। लाइट का मतलब ये है कि थोड़ा सा बीमारी वगैरह का रहने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर अगर ये लास्ट के अंदर मछली की शेप आ रही होती है इसके अंदर, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों की तरक्की वहाँ पर होती है जहाँ पर मतलब अपने जन्म स्थल से कहीं दूर जाते हैं तो उस जगह पे उनके तरक्की होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये लाइफ लाइन जहाँ पर भी क्रॉस वगैरह आ जाए, लास्ट में तिल आ जाए, तो वहाँ पे माना जाता है कि लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है। वैसे बीच में मारक दशा आती रहती है जहाँ जहाँ ये कट होते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन लाइफ लाइन के अंदर बीच में से कई बार ना बहुत छोटे छोटे से बेलून टाइप के अगर कुछ आ जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि इस फेस पे जाके थोड़ा सा आपको बीमारी होगी। और अगर कई बार कोई स्क्वायर सा बन जाए वहाँ पर कोई, तो उसका ये मतलब होता है कि आपको उस समय बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी और उसके कारण सारी बॉडी ख़राब होगी। कई जगह लाइफ लाइन बीच में से कट होकर फिर दोबारा से कहीं स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा उसी के नीचे से या थोड़ा सा तिरछा विरछा होकर। वहाँ पर अगर देखा जाता है एक छोटी सी लाइन अगर उसको कवर कर रही है, उसे मार्श लाइन बोला जाता है। तो मार्श लाइन जो है एक तरह से मान के चलिएगा कि जैसे बच्चों के लिए पेरेंट्स होते हैं उसी तरह की लाइन होती है और ये लाइफ को बचा जाती है। सेम वे में अगर फेट लाइन आपकी मजबूत है, भाग्य रेखा आपकी मजबूत है और वहाँ से निकल लिए जहाँ से कट रहा है, तो भी लाइफ के बचने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अगर लाइफ लाइन कट के फिर दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन हाँ ऑफकोर्स वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। ये लाइफ लाइन चलती हुई लास्ट में जाकर जितनी शाखाओं में अगर कुछ उसमें ज़्यादा निकल आती हैं तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे के अंदर, लास्ट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है। जितनी शाखाएं निकलती हैं, ये अगर लास्ट में जाकर थोड़ा सा चंद्रमा की तरफ मुड़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के बाहर जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं। लेकिन वो एक ड्यूल माइंडेड रहते हैं कि अपने देश में रहें जहाँ पर तरक्की कर रहे हैं, या वो अपनी कंट्री में जहाँ जन्म हुआ है वहाँ वापस पहुँच जाए। और अगर ये लाइफ लाइन की ऊपर के अंदर एक लाइन थोड़ा सा हल्का सा कर्व बनाती हुई, सीधी लाइन नहीं कर्व बनाती हुई अगर बृहस्पति ग्रह की ओर जाती है, चली जाती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो आदमी चाहे किसी अच्छे रीज़न से हो या बुरे रीज़न से, वो लौट के वापस ज़रूर आता है। मैंने ये लाइन ये जो बोली है थोड़ा सा कर्व करती हुई, पूरा जो है एंड तक बृहस्पति तक नहीं जाती, उसे एम्बिशियस लाइन बोलते हैं। उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये मैं अभी इसके बारे के अंदर बता रहा था कि ये इस तरीके से होती है लाइफ लाइन। जितनी वैसे सामान्य रूप में जितनी भी हमारे हाथ की रेखाएं हैं, अगर वो बहुत लाइट हैं तो इसका मतलब वो कोई अच्छा साइन नहीं है। उस आदमी का डिसीजन मेकिंग या फिर उस आदमी की हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं रहती। अगर बहुत डार्क हैं और अंदर धसी हुई भी हैं तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनको अपने डिसीजन दूसरों के ऊपर थोपने की आदत होती है। अच्छा होता है कि लाइन पतली हो लेकिन गहरी हो, और अगर पिंक कलर की है तो बहुत बढ़िया है। वो सारी लाइनों के लिए ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड है कि ये इस तरह की लाइंस होती हैं। तो ये था दोस्तों आज अपने जो है जीवन रेखा के बारे में बताया था। जीवन रेखा जितनी बड़ी, साफ, क्लियर और गोलाई में होती है उतना ही लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह कम होती हैं।
अभी मैं इस लाइफ के साथ में अगले एपिसोड में कुछ और छोटी रेखाएं जो इसके साथ मिलती हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, औरों को भी जोड़ते रहें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है, उसको एक बार लिखिएगा, मैं उसको एड्रेस करूँगा। और अगर पसंद आया है आपको हमारा एपिसोड तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।